गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। गायत्री कॉलेज सांचौर की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम बीएससी पार्ट सेकंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर नेक्स्ट जो टॉपिक है सिंथेटिक ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एरिडाइजेनियम सॉल्ट्स के अंदर कपलिंग रिएक्शंस। देखिए, पहले लेक्चर में भी हमने सिंथेटिक ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एरिडाइजेनियम सॉल्ट्स के अंदर रिप्लेसमेंट ऑफ N2X ग्रुप पर डिस्कस किया था। यानी कि जो एरिडाइजेनियम लवण होता है उसमें से जो उसकी केमिकल रिएक्शंस होती है, रासायनिक अभिक्रिया होती है, उसमें फर्स्ट N2X समूह के प्रतिस्थापन से किस प्रकार नए कार्बनिक यौगिकों का संश्लेषण होता है, उसके अंदर हमने सैंडबर्ग अभिक्रिया है, गाटरमान अभिक्रिया है, वाल्स-सीमान अभिक्रिया है, इस पर डिस्कस किया था। आज हम इसी टॉपिक के अंदर नेक्स्ट दूसरा कपलिंग रिएक्शन यानी युग्मन जो अभिक्रिया है, उस युग्मन अभिक्रिया के अंदर जिसमें क्रियात्मक समूह N2 N ट्रिपल बॉन्ड N बचा रहता है, तो इस प्रकार कौन कौन सी जो अभिक्रिया होती है जिससे कपलिंग रिएक्शन के दौरान अन्य जो कार्बनिक यौगिक है उसका संश्लेषण डाइएजोनियम सॉल्ट्स के द्वारा किया जाता है। तो कपलिंग जो रिएक्शंस है, सेकेंड जो टाइप है, इस कपलिंग रिएक्शंस के अंदर अदर कोई इलेक्ट्रॉन विकर्षित समूह युक्त यौगिक होता है, वो डाइएजोनियम के साथ में जुड़ करके प्रोडक्ट देता है। तो देखिए, इसमें कुछ अभिक्रिया है। एजो कपलिंग, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड इलेक्ट्रॉन विकृषी समूह युक्त सक्रिय एरोमेटिक यौगिकों के साथ अभिक्रिया करके एजो यौगिक बनाते हैं, इसे एजो कपलिंग कहा जाता है। देखिए, सवाल पूछा जाता है एजो कपलिंग क्या है। तो बेंजीन डाइएजोनियम जो क्लोराइड होता है, जो सॉल्ट होता है, वो इलेक्ट्रॉन विकृषी, इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग जो ग्रुप होते हैं या फिर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग जो ग्रुप होते हैं, उन इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप युक्त जो सक्रिय एरोमेटिक कंपाउंड है उनके साथ अभिक्रिया करके एजो यौगिक बनाते हैं, इसको हम एजो कपलिंग कहा जाता है। विकृषी समूह का मतलब इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होते हैं। ऐसे इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप युक्त जो एरोमेटिक कंपाउंड है उनके साथ में बेंजीन डाइएजोनियम जो लवण होता है वो अभिक्रिया करके एजो यौगिक बनाते हैं, इसको हम एजो कपलिंग कहेंगे। देखिए, फॉर एग्जांपल बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड है, इसकी अभिक्रिया फिनॉल के साथ में करवाते हैं। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन विकृषी समूह युक्त यौगिक फिनॉल लेते हैं और बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड बेस NaOH और pH 13-10 के बीच में यहाँ से एक HCl मॉलिक्यूल बाहर निकल जाता है और N डबल बॉन्ड N इस C6H5OH के साथ जुड़ करके पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन बनाता है। तो यहां पर आप देख रहे हैं बीच में N डबल बॉन्ड N जो क्रियात्मक समूह है वो परिवर्तित नहीं होता है, चेंज नहीं होता है। अदर जो इलेक्ट्रॉन विकर्षित समूह युक्त कंपाउंड है एरोमेटिक, वो इसके साथ में जुड़ करके फाइनली प्रोडक्ट देगा, इसको हम एजो कपलिंग कहेंगे। अब देखिए, इसकी मैकेनिज्म अपन देखें
क्रियाविधि के अंदर सबसे पहले फिनॉल जो होता है, ये फिनॉल बेस की उपस्थिति में H+ आयन त्याग करके फिनॉक्साइड आयन बनाता है। ये फिनॉक्साइड आयन मोर स्टेबल होता है। फिनॉल की तुलना में फिनॉक्साइड आयन, क्योंकि H+ त्यागने के बाद ऑक्सीजन परमाणु पर उपस्थित जो इलेक्ट्रॉन्स है वो बेंजीन वाले के साथ विभिन्न रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अनुनादी संरचनाएं बनाता है, इसलिए फिनॉक्साइड आयन मोर स्टेबल है। अब इस फिनॉक्साइड आयन का इस डाइएजोनियम सॉल्ट के साथ में Cr- निकलने के बाद जो लवण है उसके साथ अभिक्रिया होगी। तो देखिए यहाँ से रेजोनेंस के लिए इस ऑक्सीजन की जो लॉन पेयर है ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में पाई बंध बनाएंगे। इस पाई बंध के इलेक्ट्रॉन कार्बन कार्बन के बीच पाई बंध बनेगा और यहाँ से ये पाई बंध के इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पर नेगेटिव चार्ज के रूप में आते ही क्या करेगा, ये यहाँ से नाइट्रोजन के साथ में बंध बना देगा और यहाँ से ये पाई इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन परमाणु पर आगे पॉजिटिव चार्ज ये ले लेता है। तो देखिए यहाँ पर आप आगे कार्बन ऑक्सीजन के बीच में पाई बंध, यहाँ से पाई इलेक्ट्रॉन कार्बन कार्बन के बीच में पाई बंध बनाएंगे। इस पाई बंध के इलेक्ट्रॉन इस नाइट्रोजन के साथ में बंध बन जाएगा और यहाँ से ट्रिपल बॉन्ड था वो नाइट्रोजन पाई बंध के इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन पर लॉन पेयर के रूप में आ जाएंगे। अब इस कार्बन परमाणु पर पहले से एक हाइड्रोजन परमाणु जिसको हमने साइड में लिख दिया है। अब यहाँ से जब H+ रिमूव होता है तो इस सिग्मा बंध के जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो कार्बन कार्बन के बीच पाई बंध बनाएंगे। ये पाई बंध के इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के बीच पाई बंध बनाते हुए वापस ऊपर क्या आ जाएगा, माइनस चार्ज। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि एक H+ आयन रिमूव हो रहा है और वो H+ रिमूव होने के बाद ये फिनॉक्साइड आयन का डाइएजोनियम लवण बन जाएगा, ऑक्साइड बनेगा। उसके बाद में एक H+ आयन इसके साथ में जुड़ करके फाइनली पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन बनता है। तो इस प्रकार से कपलिंग रिएक्शंस के अंदर बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड इलेक्ट्रॉन विकर्षित समूह युक्त यौगिक के साथ अभिक्रिया करके एजो डाइएजोनियम यौगिक बनाता है, जिसको हम एजो कपलिंग कहा जाता है। अब यहाँ पर अगर सपोज इलेक्ट्रॉन विकर्षित समूह के अंदर पैरा स्थिति वैकेंट नहीं है तो पैरा स्थिति रिक्त नहीं होने पर इसके ऑर्थो जो स्थिति होती है इस ऑर्थो स्थिति पर युग्मन होता है। देखिए यहाँ पर पैरा हाइड्रोक्सीटोलुइन है, इसकी विक्रिया करवाते हैं इस लवण के साथ में। तो यहाँ पर ये हाइड्रोजन परमाणु इसके साथ में कपलिंग रिएक्शन के दौरान प्रोडक्ट बनता है। तो यदि किसी कंपाउंड के अंदर पैरा स्थिति पर कोई दूसरा ग्रुप जुड़ा हुआ है तो उस कंडीशन के अंदर इसमें ऑर्थो स्थिति पर युग्मन होता है। अब देखिए नेक्स्ट अगली विक्रिया है नेक्स्ट दूसरी रिएक्शंस है कपलिंग विथ 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री एमीन्स। प्राथमिक द्वितीयक और तृतीयक एमीन्स के साथ में एल्डिहाइड डाइएजोनियम लवण का युग्मन किस तरह से होता है। देखिए यहाँ पर 1 डिग्री एमीन है, प्राथमिक एमीन है और इस प्राथमिक एमीन की इस सॉल्ट के साथ में विक्रिया करवाते हैं एल्डिहाइड डाइएजोनियम लवण के साथ में। तो X- रिमूव होने के बाद सोडियम एसिटेट की उपस्थिति में अभिक्रिया करके यहाँ से ये नाइट्रोजन परमाणु इस नाइट्रोजन के साथ में जुड़ जाएगा, यहाँ से पाई इलेक्ट्रॉन इधर। फिर H+ रिमूव होने के बाद में एक कंपाउंड बनता है जिसको ट्राइएजीन कहा जाता है। यहाँ से नाइट्रोजन अपने लॉन पे इस नाइट्रोजन को दे देगा, तो ये नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन न्यून होता है, इस पर प्लस चार्ज
और यहाँ से इस पाई बन के इलेक्ट्रॉन इस नाइट्रोजन परमाणु पर लॉन पेयर के रूप में आ जाएंगे। उसके बाद में ये एक H+ त्याग करके ट्राइएजीन बनाता है C6H5 एंड डबल बॉन्ड NH C6H5। इस ट्राइएजीन को आगे हम HCl की उपस्थिति में हीट करते हैं तो इसमें रीअरेंजमेंट होता है, पुनर्विन्यास। और इस रीअरेंजमेंट के अंदर यहाँ से ये जो प्राथमिक एमीन था वो रीअरेंजमेंट होकर के इसके पैरा स्थिति पर आकर के जुड़ जाता है, तो पैरा एमिनो एजोबेंजीन बनती है। अगर 2 डिग्री एमीन होती तो यहाँ पर एक हाइड्रोजन की जगह कोई अल्काइल समूह जुड़ा हुआ होता, उसके अंदर भी एन एल्किल पैरा एमिनो बेंजीन बनती है। 3 डिग्री एमीन की बात करें तो 3 डिग्री एमीन के अंदर एन एंड डाइमेथिल एनिलीन है। सोडियम एसीटेट की उपस्थिति में 273 केल्विन टेम्परेचर पर जब इसके साथ में युग्मन होता है तो यहाँ पर भी आप देख रहे हैं कि इसके पैरा स्थिति पर उपस्थित हाइड्रोजन परमाणु हाइड्रोजन हैलाइड के रूप में निकल जाता है और ये कार्बन परमाणु नाइट्रोजन के साथ में जुड़कर के पैरा एन डाइमेथिल एमीन एजोबेंजीन बनाएगा। तो 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री एमीन होती है, उसके भी एल्डिहाइड्रोजनियम लवण के द्वारा युग्मन अभिक्रिया से भिन्न भिन्न उत्पाद प्राप्त होते हैं। अब नेक्स्ट अगली प्रक्रिया है बीटा नेप्थोल के साथ। नेक्स्ट अगली जो थर्ड रिएक्शन है कपलिंग विथ बीटा नेप्थोल। बीटा जो नेप्थोल होता है बीटा नेप्थोल की विक्रिया जब डायज़ोनियम लवण के साथ में करवाते हैं क्षार की उपस्थिति में तो इसके अंदर भी यहाँ से नाइट्रोजन परमाणु के साथ में जुड़कर के फेनिल एजो 2 नेप्थोल बनाता है, यानी इसके अल्फा कार्बन पर उपस्थित जो हाइड्रोजन परमाणु होगा उसके प्रतिस्थापन से एजो यौगिक जुड़कर के फेनिल एजो दूसरे कार्बन पर तो 2 नेप्थोल बनता है। ये एक रेड डाई होती है, स्केलेट रेड डाई होगी, लाल रंजक कहा जाता है इसको। नेक्स्ट ये तो था कपलिंग रिएक्शन। युग्मन जो अभिक्रिया है इसमें कपलिंग रिएक्शन के अंदर किस प्रकार से एरिडाइज़ोनियम लवण विकर्षित समयुक्त एरोमेटिक सक्रिय जो यौगिक होते हैं उनके साथ में जुड़कर के युग्मन अभिक्रियाएं देते हैं। युग्मन प्रोडक्ट कपलिंग उत्पाद देता है, एजो कपलिंग कहा जाता है, जिसमें फिनॉल के साथ अभिक्रिया है, प्राथमिक द्वितीयक और तृतीयक एमीन के साथ अभिक्रिया है और बीटा नेप्थोल के साथ में। तीसरा सिंथेटिक बार बार लाइट प्रॉब्लम के कारण कुछ समस्या आ रही है। अब देखिए नेक्स्ट रिडक्शन के अंदर जो सिंथेटिक ट्रांसफॉर्मेशन एल्डिहाइड्रोनियम सॉल्ट के अंदर थर्ड टाइप से वो रिडक्शन बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड का अपचयन करवाते हैं टिन क्लोराइड और HCl के प्रेजेंस में, तो इसके साथ में हाइड्रोजन परमाणु जुड़ करके फेनिल हाइड्रोजीन बनता है C6H5NH NH2HCl। इस नाइट्रोजन परमाणु के साथ में एक हाइड्रोजन परमाणु, दूसरे नाइट्रोजन के साथ 2 हाइड्रोजन परमाणु और एक हाइड्रोजन परमाणु HCl के साथ जुड़ करके
C6H5NH NH2HCl यानी फेनिल हाइड्रोजीन बनती है। और इस फेनिल हाइड्रोजीन को और जिंक या H2SO4 की उपस्थिति में अभिक्रिया करवाएंगे तो फर्दर अपचयन द्वारा एनिलीन प्लस अमोनिया बनती है। तो अपचयन अभिक्रिया के अंदर बेंजीन डाइअज़ोनियम क्लोराइड होता है, उसके अपचयन से फेनिल हाइड्रोजीन बनती है और फर्दर फेनिल हाइड्रोजीन है वो जिंक और सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में अपचित होकर के एनिलीन बनाती है। तो ये था सिंथेटिक ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एरिन डाइअज़ोनियम सॉल्ट के अंदर रिप्लेसमेंट ऑफ N2X ग्रुप, कपलिंग रिएक्शंस एंड रिडक्शन अपचयन अभिक्रिया। तो एरिन डाइअज़ोनियम सॉल्ट में से एक सवाल एग्जाम में आपकी पूछा जाता है, एजो कपलिंग क्या होता है, फिर यहाँ पर कोई रिएक्शन दे रखी होती है, बताइए इसमें प्रोडक्ट क्या बनता है। अब हम नेक्स्ट आगे अगला टॉपिक जो नाइट्रो एल्केन है, नाइट्रो एल्केन क्या होते हैं, उनके बनाने की विधियां, फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल जो प्रॉपर्टीज है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।